Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on SBI J live mock. Okay, so काफ़ी टाइम से मैंने live mock की वीडियोस नहीं बनाई हैं and the reason behind this, मैं मेहनत से भागने लगी हूँ. ओके, पहले मैं काफ़ी ऐसे लाइव टेस्ट बनाती थी और मतलब काफ़ी अच्छा मेरे यूट्यूब पर भी रिस्पॉन्स आप बोल सकते हो और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स को भी उसमें काफ़ी हेल्प मिल रही थी. बट काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया. इट मे बी कि बिहाइंड दिस रीज़न वॉज कि मैं वो फील ही नहीं कर पा रही थी कि मैं लाइव रिकॉर्ड करूँ 1 घंटे और जो भी है, पता नहीं क्या हो गया था. सो नाउ बैक. ओके, हम उसी हमारे सेशन पे बैक आते हैं और लाइव मॉक लगाते हैं. हम हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग से लाइव मॉक लगाएंगे. आज शुरू करते हैं हमारे फेवरेट वन स्मार्ट कीड़ा से. और एग्जाम जैसे SBI J का है तो SBI J का अपन ओपन कर लेते हैं बिना किसी अदर बकवास के. जस्ट वेट, कहाँ गया भाई? सही तो आ रहा था. हाँ, SBI J, ठीक है. और ये हम यहाँ पर हमारे पेज निकाल लेते हैं. वैसे मैं जो टेस्ट है ना नोटबुक पे देती हूँ, बट अभी मुझे रिकॉर्ड भी करना है ना, सो हमें ये पेज थोड़े टियर करने पड़ेंगे. इससे क्या है ना, थोड़ा सा एंगल भी सही आ जाएगा इसमें कैमरा में भी, और रिकॉर्ड सही से हो जाएगा. द थिंग इज ओके, हम मॉक लगा रहे हैं भाई SBI J का. SBI क्लर्क एग्जाम पैटर्न बेस्ड है. मॉक नंबर 19. ओके, आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हो. मुझे पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. नॉर्मल मोड में हम देंगे इसको. ओके, अब मुझे ये वापस से कट करके एक बार फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा. पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट होता नहीं है. अब इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. ऐसा ऐसा हमेशा हमेशा ही रहता है. ओके, सो सबसे पहले ऑफ कोर्स आई नो इंग्लिश का इंग्लिश ओपन होगा आपका. तो इंग्लिश में आपको पेजेस वगैरह रफ शीट्स वगैरह की नीड नहीं होती है. सो बट फिर भी इट्स ओके. और बाकी फिर उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग. ओके, मैं ट्राई करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूं और जितना हो सके बोलकर आपको बताऊं कि वाई आई एम चूजिंग दिस ऑप्शन और हाउ आई एम डूइंग. रीजनिंग मैथ्स में तो आपको पता लगता ही रहेगा, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैं कैसे कौन सा ऑप्शन क्यों चूज कर रही हूँ. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? नो एरर. एरर वाले क्वेश्चन है. तो भाई हाथ जोड़कर इनको प्रणाम करके नमस्कार करके हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये नहीं होने वाला भी मुझसे. अब बात करते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की. ये कर लेते हैं, ठीक है. इंग्लिश में देखो काफी टाइम से एक तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, कर भी नहीं रही हूँ, हो सकता है हाथ तंग हो और कुछ आज मेरा ध्यान भी वीडियो की तरफ होगा. सो बट इट्स ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पर अपना पूरा फोकस रखूँ. इन द रियल्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल कंसिडरेशंस to the forefront as technology evolves. क्या था? AI ethical consideration emerges through the considerations emerges near dissolve. Okay, the advent of sophisticated AI system poses. वर्ड ही बहुत गंदे गंदे हैं. क्या मतलब, इतना इतना हाई भी कौन देता है भाई SBI J में? PO लेवल का मॉक लग रहा है. एडवेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड AI सिस्टम पॉजेस. क्या होगा? मॉडेस्टी चैलेंजेस नहीं होते हैं. इनकोहेट और इंटरेक्टेबल चैलेंजेस. इंटरेक्टेबल चैलेंजेस इट मे बी. थोड़ा अच्छा लग रहा है. ओके, भाई फन वे में लेना प्लीज़, जज मत करना इसके बेस पर. IBPS SBI PO भी हम निकाल कर बैठे हैं प्री. तो SBI एल्गोरिथम्स स्मूथ एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी बिकम पैरामाउंट. नहीं. स्ट्रीमलाइन नो. प्रॉफी, ये प्रोलिफरेट, ये क्या होता है भाई? स्मूदन maybe. And dash practices involve dissolving an algorithm's underlying logic to mitigate basis and foster trust. Dash practices, ethical practices नहीं, immoral नहीं, essentiality नहीं नहीं नहीं. मुझे ethical क्यों लग रहा है? आगे bias and foster trust टाइप आ रहा है, तो ethical. Ethical AI requires, wow, आगे ethical word भी है, collab among policy makers, technologies and ethics, striking a harmonious chord between cutting edge AI advancement, moral responsibility.
प्ले अ वाइटल रोल इन, वाइटल मीन्स होता है ना इम्पॉर्टेंट, रोल इन एस्टेब्लिशिंग ambitious frameworks that guide the ethical, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन, लेट्स सी क्या रहता है, ठीक है, इसको हम ट्राई करके देखेंगे। द आर्टिस्ट की बात हो रही है तो हैज़ तो सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगुलर आएगा। द आर्टिस्ट रिनाउंड फॉर हर इनोवेटिव एंड अवांट ग्रेट अप्रोच हैज़ रिसीव्ड आएगा भाई। अकॉलेट्स हैज़ रिसीव्ड, अकॉलेट भी है, अकॉलेट्स भी है। अब अकॉलेट्स का नहीं पता मुझे क्या होता है। फ्रॉम क्रिटिक्स एंड आर्ट एंथुजियास्टिक वर्ल्ड वाइड, हैज़ रिसीव्ड तो आएगा ही आएगा। अब आई थिंक एस आ जाए, प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। द 1993 ओस्लो अकॉर्ड एनविसेस पैलेस्टाइन टू बेस इन वेस्ट बैंक। अकॉर्ड तो ऑफकोर्स थर्ड फॉर्म आएगी, पैलेस्टाइन टू बेस्ड आएगा इन द वेस्ट बैंक, टू बेस इन द वेस्ट बैंक, सी ऑप्शन। लेट्स सी आगे। women participation in the labor force continues to be low in India at around 23%, and without financial independence, victims are forever trapped in violent home situations. Victims are forever trapped in violent home situations. मेरे को ठीक क्यों लग रहा है ये? विक्टिम्स आर सही है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। विक्टिम्स वर फॉरएवर, वर नहीं आएगा। ट्रैप्ड, आर ट्रैप्ड चाहिए। विक्टिम्स आर फॉरएवर ट्रैप्ड, विक्टिम्स आर ट्रैप्ड फॉरएवर। विक्टिम्स वर ट्रैप्ड, वर भी हो सकता है, क्यों लग रहा है मुझे वर हो सकता है, आई डोंट नो क्यों लग रहा है मुझे। हाँ, काश मैं बाहर पैदा हुई होती, मेरी इंग्लिश अच्छी होती। पर बाहर वालों को भी इंग्लिश की वीडियोस आ रही होती हैं, आपने देखा है इंस्टा वगैरह पे, उनको भी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। क्या हाल है इंग्लिश का। विक्टिम्स आर फॉर एवर ट्रैप्ड ऑन वायलेंट इन तो आर ट्रैप्ड, वर ट्रैप्ड, आर ट्रैप्ड फॉर एवर कर दिया भाई। जय माता दी। When we speak the communication systems, we are likely referring to human-made. Tech enables exchange in information between computer. Tech-enabled exchange of information. Exchange in information, exchange of information. Exchange in information क्या होता है? Exchange of information. In the impoverished region, where कभी कभी तो पढ़ना भी नहीं आता, where malnutrition remains a persistent challenge. Okay, efforts to alleviate the situation requires a comprehension approach. सही है ये, मैं देख ही नहीं रही, मैं ऑप्शन देख ही नहीं रही, क्योंकि ऑप्शन देखते ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। आई एम टाइप ऑफ दैट स्टूडेंट इन इंग्लिश। Efforts to alleviate the situation requires a comprehension approach. सही तो है। Efforts to alleviate the situation requires ही आएगा, require आएगा, देखो हो गई ना कंफ्यूज। To alleviate the situation require a comprehension नहीं आएगा, comprehensive आएगा। सही है भाई, ऑप्शन सही बोल रहे हैं। To alleviate the situation, efforts के साथ require आएगा। Wow. The permanent of the embassy of Afghanistan will create the permanent challenge. नहीं, the permanent closure of the embassy of Afghanistan will create a challenging situation for traders and travelers who want to apply. ए तो आखिर में आएगा आपका। The permanent challenging सही है, to create will create a challenging situation, ये भी सही है, तो सी ए बी आ जाएगा आपका, सी बी ए आ जाएगा आपका, सी बी ए आ जाएगा। क्या कह रही है तो वरना एक आधे सही होते हैं, उसमें भी गलत कर दे तो।
The high deficit and the likely trigger trajectory need not imports much anxiety yet. Huh? The high imports and the likely deficit trajectory need not trigger much anxiety yet. ट्रिगर एंग्जाइटी, यस ये सही है. इम्पोर्ट्स आपका सी पे आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा. कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टू, नहीं, कंज्यूमर्स आर ट्रस्ट for their daily needs, seeking a combination of convenience, reliability, no arrangements. A felicitated of the Mumbai festival would be Mumbai Walk, wherein the icons of the city would come together to highlight and pay tribute to the heroes in Mumbai. A highlight of the Mumbai festival आएगा, BAC आएगा. At COP28, India must demand a fair share, नहीं, representation, नहीं, ये क्या है, reparation share of its carbon budget or equivalent fairness to bring about, क्या है भाई ये, reparation need a equivalent fairness within the global order about India must demand a fair share. क्यों मेरे को ये सही लग रहा है, लग रहा है तो लग रहा है, अब क्या करें. BCA कर दें. जय माता दी. मजाक में लेना प्लीज़, मैं वैसे भी मोस्टली ऐसे ही देती हूँ मैं, ठीक है, इंग्लिश में मोस्टली. अब तो रिजल्ट देख के इसका पता लगेगा क्या होगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की उम्मीद है. 4 sentences आर हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज, विच ऑफ ग्रामेटिकली और इनकरेक्ट. अच्छा, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस दे रखे हैं, नहीं, मन ही नहीं है मेरा ये क्वेश्चन करने का, मैं नहीं कर रही. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द प्रेजेंटेड पैसेज एम्फेसाइजिंग द अर्जेंट नीड फॉर, क्या है ये. अच्छा, इस पूरे पैसेज को पढ़ के ये मेरे को मीनिंग नहीं भाई, आगे चलो. What does the term signifies in the context of the passage? Okay, इसके मीनिंग में पैसेज का क्या रहता है. For optimal outcomes, it is very imperative for effective convergence. वैसे अगर हम बात करते हैं, मतलब कन्वर्जेंस इस वर्ड की बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में अगर हम प्रॉपर बात करते हैं तो. आई थिंक हिंदी में वैसे जहाँ तक मुझे इसका पता है ना, इट इज़ टाइप ऑफ लाइक जो एक पॉइंट तक होता है ना, जो हमारी लाइंस के पॉइंट तक होता है, कुछ समथिंग ऐसा होता है जहाँ तक मुझे ध्यान है. या फिर लाइंस को मतलब आगे एनहेंस, उसको बढ़ाना, होता है ना कन्वर्जेंस, ऐसा कुछ. फॉर ऑप्टिमल आउटकम्स इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव फॉर इफेक्टिव कन्वर्जेंस. डाइवर्जेंस ऑफ आइडियाज़ अमंग ऑल द रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स. सो मुझे नहीं लगता है, देखो अब होता है ना कि उन चीज़ों को बढ़ाना होता है. कोलैब इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, पॉलिसी डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेगमेंटेशंस डिपार्टमेंट्स में नहीं, पॉलिसी नहीं. डाइवर्जेंस ऑफ आइडियाज़ एंड कोलैब्स हो सकता है, उसको डाइवर्स मतलब आगे बढ़ाना होता है ना. लेट रिजल्ट को डिसाइड करने दो, सही है गलत है. कितना गंदा पैसेज है भाई ये. टोन क्या क्या पूछ रहे हो आप मेरे से. आपको अब इसमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंटोनियम. ओके, देयरफॉर इट इज एक्सीजेंट. एक्सीडेंट को एज फार आई रिमेम्बर इसका मीनिंग वैसे मतलब प्रॉपर क्या बताऊँ मैं इसका, मतलब जो होता है ना कि बहुत अपन उसमें करते हैं लाइक फोर्सफुली होता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है देयर इज इट इज एक्सीजेंट फोर्सफुली, जहाँ तक मुझे ध्यान है. या फिर कुछ होता है ना जो हम जल्दी में हड़बड़ाहट में करते हैं, एज फार आई रिमेम्बर. और लेट्स सी that we redefine, यहाँ पर important हो सकता है, it is exigent that we redefine intervention such as that. important हो सकता है यहाँ पे. compulsory, significant, eminent, negligible होगा इसका एंटोनियम देखना है ना हमें. negligible जो हम neglect कर सकते हैं, important नहीं होता है. nearest synonym of the colossal. okay, इसको देखो भी मेरे को बोलना कम आता है, but as far I remember colossal ही बोलते हैं इसको शायद, जहाँ तक colossal.
हाँ ठीक है। वैसे कोलोसल का मीनिंग क्या होता है? कोलोसल का मीनिंग होता है, एक होता है ना कि लाइक होता है ना कि जो जैसे मैंने वैसे याद रखा है कोलोसल, कोल होता है जो कोयला होता है, उसका भंडार बहुत बड़ा होता है, इट्स वेरी बिग। सो कोलोसल का मतलब होता है बहुत बिग। दस द कंट्री बी होल्स अ कोलोसल, हाँ तो अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत सारी होता है ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत एक बड़े अमाउंट में। सो वो वैग्यू, वैग्यू का मीनिंग सेम होता है आपका, काफ़ी बड़ा होना मतलब विशाल काय टाइप होना। ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ट्रू क्या है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एडोलसेंट गर्ल्स आर मोस्ट सब्जेक्टेड टू अंडर न्यूट्रिशन व्हेन दे स्टार्ट टू मेंस्ट्रुएट, ओके। एडोलसेंस is pivotal period to cognitive development for nutrition during this second window of opportunity. सही है आपका। सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन देखो, एडोलसेंट गर्ल्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू अंडर न्यूट्रिशन, पर इसमें लिखा है आर मोर, हाँ सही है सही है। लेस देन हाफ ऑफ द स्कूल गोइंग गर्ल्स आर अंडर वेट एज पर, ओके। विद द जो भी है हैव रिपोर्टिंग 41 स्कूल गोइंग गर्ल्स अंडर वेट, हाँ सही है। उसने लेस देन हाफ बोला है ना, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं आपके। ऑल है क्या इसमें? ऑल भी दिया हुआ है, पढ़वाएंगे सारा, कुछ नहीं है इनका काम था। ओनली एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर न्यूट्रिशन, ओके। वी आर अ नेशन, मेरे को क्यों लग रहा है ये सही नहीं हो सकता। What makes the situation more complex is that the range of factors from environmental condition to cultural. Yes, first and second true. थोड़ा तो खुद से रिलेट करके मैं बता ही सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी चाहिए, इतना गलत पैसेज में तो नहीं लिखेंगे वो कि सिर्फ एनवायरमेंटल की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरलुकिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ यंग गर्ल्स। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? यहीं पे लाइन दिया हुआ है, वी आर एज अ नेशन फार फ्रॉम रियलाइजिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिविंग द poorly balanced and insufficient diets can lead to cognitive impairments that affect one's academic performance. Poorly balanced or insufficient diet, cognitive impairments lead to, फर्स्ट ही तो आया है इसमें, एक ही तो आया है, that effect आएगा, तो only third, okay. Which of the following government schemes is are mentioned of the, कौन कौन सी मेंशन है? अभी तक ऊपर जहाँ तक मैंने पढ़ा था एक भी मेंशन नहीं थी। सो हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ आंख बंद करके चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पैरा की तरफ। ओके, स्कीम फॉर यहाँ पे दिया होगा, ये जो इस लाइन इस पैरा में अभी जो मैंने ऊपर किया सबसे ऊपर, स्कीम फॉर एडल्सेंट गर्ल्स विद इन द अम्ब्रेला ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम्स फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। पोर्शन दिया हुआ है 2.0, पोर्शन नहीं दिया हुआ है भाई। स्कीम फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल्स सच एज, हाँ आपको एक तो दिया हुआ है, सेकंड सही है, सेकंड है इसमें, ठीक है। थर्ड को चेक कर लेते हैं, थर्ड कौन सी अपनी, हाँ ये भी दिया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड। PMJDY कहीं नहीं दिया हुआ है भाई, ओके। ये वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज आर सजेस्टेड टू गेट द ऑप्टिमल आउटकम्स रिगार्डिंग बेटर न्यूट्रिशन। लास्ट पैरा, it is very imperative for effective convergence and collab among all the relevant departments, okay, in way that fosters a collective endeavors, routine training of health workers, third सही है, and for effective and monitoring various schemes, and to adapt with an evolving landscape is also a crucial step in this process. फाइनेंशियल एड की बात कहीं नहीं हुई है, एजुकेशन की बात भी कहीं नहीं हुई है, सो ओनली थर्ड। फिर से पढ़ लेते हैं। ऑल द इट इन अ वे फोस्टर कलेक्टिव रूटीन ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड टू अडॉप्ट एन विद एन इवॉल्विंग लैंडस्केप, ओनली थर्ड भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, मैं क्वेश्चन को जो छोड़ रही हूँ ना, ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं। अब यहाँ तक मुझे ध्यान में आना, ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा करने की सोच सकती हूँ, मतलब हाँ इसमें जो मैंने पढ़ा है इसमें आपको सजेशंस दिए गए हैं, पहले उसको सिचुएशन को बात की गई है, लेकिन मुझे यहाँ के मीनिंग्स भी तो पता होने चाहिए जो सामने हैं, तो मुझे नहीं पता दोगे, मैं नहीं कर रही। ओके, अब आगे ये करके देख लेते हैं इसमें क्या हम बैठ सकते हैं, ठीक है।
from vulnerability to vitality, redefining India's future through adults and girls nutrition. Okay, in integrative strategies transforming adults and nutrition. इट मे बी डी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे ई के बजाय. बियॉन्ड मैन नहीं, अनेमिया होलिस्टिक अप्रोच नहीं नहीं नहीं. अनलॉकिंग डेमोग्राफिक डिवेंट्स द इम्पेरेटिव ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं नहीं. नेविगेटिंग टू नेक्सेस एडल्ट्स एंड गर्ल्स न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह की कहीं बात नहीं हुई है. हेयर वी जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट कि एडल्ट्स एंड जो न्यूट्रिशन है उनको एक सस्टेन. आई थिंक डी. पर इकोनॉमी की भी तो कहीं बात नहीं हुई थी भाई. हाउ वी कैन मतलब टेक इकोनॉमी की कहीं बात ही नहीं हुई थी इसमें. फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी इट इज़ गुड. तो इकोनॉमी वाला नहीं जा सकता. सो वी कांट चूज डी, राइट. सो मुझे ई फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टू वाइटैलिटी रीडिफाइनिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू एडल्ट्स एंड गर्ल्स न्यूट्रिशन. आई थिंक ई ऑप्शन इज मोर सुटेबल देन अदर ऑप्शन. लेट्स सी क्या रहता है बाकी तो. एंड यहाँ पर आप इनको पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. हमें वी हैव टू चूज जो कंटेक्स्ट वाइज गलत हो. Okay, to unlock the full potential of India's future, we have to prioritize the health and nutrition of its. Okay, ये तो सही है मतलब. We are as a nation far from realizing the long-term consequences of overlooking the nutritional needs of young girls. Poorly balanced. We are as a nation far from realizing the long. Okay. Thus, investing in girls' nutrition is not only the moral obligation of the state, but also an economic one with potential returns in the far from greater and more नहीं बता भाई, नहीं बता. मैं नहीं करी मैं. ओके, ये इन ऑप्शंस में आपको पीपल विद HIV who are on interrupted anti retroviral therapy leads a normal life and their life expectancy is almost similar to people who don't have HIV. People with HIV who are on leads a normal life and their life expectancy is almost सही लग रहा है मेरे को. नो एरर क्यों लग रहा है इसमें, पर नहीं कर रही. इतने बड़े बड़े एरर्स नहीं होते मुझसे. क्या करूँ गर्ल भाई, नहीं आती इतनी इंग्लिश. ग्रामर में थोड़ी वीक हूँ मैं. हम हमारा तैयार होते हुए क्वांट्स के लिए. ओह माय गॉड, बहुत डर लग रहा है. पता है कुछ तो IBPS SBIPO के रिजल्ट के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो रही है. हो जा भाई, 10 सेकंड लेगा. सबमिट सेक्शन कर देते हैं अपन. नेक्स्ट सेक्शन पे चुपचाप चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द वैल्यू. अमित और भावेश है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा. ओके, अमित और भावेश है. उन्होंने 5 और 3 में किया था. जबकि एक्स मंथ अमित विड्रो इसने निकाल दी. इसने ये पूरा अपना यूज़ किया होगा. तो अमित टू भावेश ये रहा होगा. तो 2 की वैल्यू क्या आएगी हमें यही तो देखना है, राइट. 24. ओके, तो ये 12 में से माइनस होगा, ये ध्यान रखना. क्या कर रही हूँ मैं, सही तो कर रही हूँ मैं. अमित ने निकाल ली, ठीक है. वेट, दिमाग मेरा वीडियो की तरफ ज़्यादा है, पता नहीं क्यों. ट्राई करती हूँ यहीं लगाऊँ. 5 3 आफ्टर एक्स मंथ्स अमित विड्रो. उसने अपनी पूरी निकाल ली और उनका जो रेशियो था वो ये था. ठीक है भाई, ये आएगा. तो 3 का निकालना है हमें. भाई क्या हो रहा है मेरे को. इट्स ओके, कभी कभी होता है, दिमाग सही जगह बिल्कुल काम नहीं करता है. चुप हो जाती हूँ मैं, चुप होके काम करती हूँ मैं. सी क्या लिख रही हूँ मैं. नो, दिमाग खराब हो गया मेरा. दिख रहा है ना आपको. 16 20 17
होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्या कर रही हूँ मैं? बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा वैसे। यही आएगा ना, इससे भी कम आएगा। क्या है इसमें, साइंस ही नहीं आ रही बीच में। हाँ, ओके। एक आ गया। 1% ऑफ 40 का क्या होगा? 1% ऑफ 40 का आएगा ये आएगा भाई 5/25। ओके, 4 को लिख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यस, तो 4 2 3 1 2 3 5 1 6 -1/8 आएगा ना। 8 2 6 12 -1 8 10 38 24। गलत कर दिया मैंने। अरे वो माइनस होना था, ये माइनस होना था, है ना। तो 4 आ गया, मैं उसको प्लस कर रही हूँ। 2 2 4 2 प्लस में 3 -1 होएगा, ये होएगा। तो 4 1 आएगा ना। 1/8 को माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 7/8। यही तो आएगा, ये आएगा 15 5 3 5 15 10 और 4 प्लस में x बाय में 4, यही आएगा ना। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा 24। ओके, ये आपका यहाँ देख लेती हूँ 144 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 216 माइनस होएगा ना, और फिर प्लस होएगा 3 3 9 9 27 81, ये होएगा। तो ये 4 1 5 2 12 225 में से 16 9 बच गए आपके। तो 300% 9 3 का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 80%, मतलब 80% का मतलब होता है 4/5 1/4 ऑफ 4 में 25%। 400/25 इंटू में क्या हो रहा है ये? तो 100 में 40 आ जाएगा ना। 25 चौका 100, 0 0 कट गई, यहाँ से 10 कट गया, यहाँ से 4 कट गया, 8 आ जाएगा। ओके, फेवरेट पार्ट, मतलब DI सही लगती है मेरे को। ओके, ABCD, अगर क्वेश्चन अच्छे हो इसके तो कुछ भी नहीं इसमें नोट डाउन करना। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड 4 थिएटर्स ऑन संडे। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ विजिटेड फ्राइडे। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्राइडे सैटरडे और संडे। यहाँ पे अभी टोटल लिख ही लेते हैं इनका, क्योंकि आगे काम भी आ सकते हैं। संडे को गए थे 6 6 12, असल 1 5 6 7 8 9 10 11, असल 1 2 2 4 6 7 8 9 912। और उसने किसके साथ पूछा है? फ्राइडे वाले के साथ। 8 9 10, असल 2 8 10 16 17 18 19 20 21, असल 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 1210। ये पूछा है ना, इसका कितना परसेंटेज है? 912 1210 का। ओके, ये आपका जाएगा 8 7 के लगभग, कि फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो ये 7 के लगभग जाएगा, पर इसमें 7 भी काफ़ी हैं। 912 में से 847, 12 में 7 गए 5, 10 में 4 गया 6, तो यहाँ पे ये आएगा 5 5 5 5 1 5 10 605, 75%। सही तो प्लस किया है ना मैंने यार। एक तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। 2 2 4 4 8 800 हो गए, और 5 6 7 8 9 10 100 हो गए, 900, और 6 6 12
912 सही है ये तो। 2 2 4 6 1000 हो गए। ओके 120 180 190 हो गए और उसके बाद में 8 और 10 हो गए। तो यहाँ पे 0 9 10 मैं कह रही थी ना कुछ तो गड़बड़ है। 8 1 9 10 10 हो गए। हसल 1 6 7 1 8 8 16 4 20 2 सही है। ये 1200 ही तो बन रहा था इसका। मैं कह रही थी ना तब भी कोई गड़बड़ आ रही थी। ये 75 ही जाएगा इसका, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर बच भी रहे ना। 912 का 62 84 वार्षिक 72 76। अब गलत कर देती मैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड, आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। मैं नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेती हूँ क्लियरली दिखाने के लिए। द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड थिएटर बी ऑन फ्राइडे, कितने गए हैं? 288। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पर्सन विजिट थिएटर ए ऑन सैटरडे एंड संडे? ए ऑन सैटरडे एंड संडे, इनका एवरेज देखना है। 200 300 330 110। तो ये क्या पूछा उन्होंने? व्हाट परसेंटेज? ओके 2 वेट 330 आ रहा है तो एक 2 एकम 2 ये बनेगा। इसका कितना परसेंटेज है जो यहाँ गए थे, राइट? तो 1% तो आएगा ही आएगा। 3 8 में 6 ये हो गया। तो ये 16 दूनी बात, ये फिर से 1 पे ही तो नहीं जाना चाहिए। कितने पे जाएगा ये? साढ़े 7 पे जाएगा। 174 समथिंग आ जाएगा। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट थिएटर सी ऑल द 3 डेज? 3 3 6 7 700 हो गया। 780 और 50 830 हो गया। डी डी 3 3 2 5 6 7 8 800 हो गया। और 80 90 100 120 920 हो गया। और 6 7 8 928 हो गया। क्या पूछा इन्होंने? डिफरेंस क्या है इनके बीच में? यही बनेगा डिफरेंस। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंबाइंड नंबर ऑफ पर्सन विजिट बी एंड डी ऑन फ्राइडे? बी और डी फ्राइडे 8 1 9 10 8 1 9 10 3 2 5 1 600। एंड कंबाइंड नंबर ऑफ पर्सन ए एंड सी ऑन सैटरडे 200 300 360। 10 और 6 सैटरडे का पूछा था मैं, संडे का क्यों कर रही हूँ? 3 4 440, क्यों मैं बेवकूफ़ हूँ। 600 15 11। If the price of a ticket in theater B is 60, okay, and all the person visited theater where was the movie, what is the average collection of theater all the 3 days? तो ये कितना था? 200 300 400 500 500 हो गए। 80 90 100 150 6 650 हो गए। 600 64 लोग हो गए। अब एक पर्सन का 60 है ना, तो 0 6 चौक 24 6 3 ठीक है। एंड ऑल द पर्सन हु विजिटेड द थिएटर वॉच द मूवी, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन ऑल द 3 डेज? सही तो निकाल रही हूँ मैं। 60 है पर्सन का। अब यहाँ पे पर्सन इतने आए हैं, बी का ही तो पूछा है उन्होंने। 200 300 400 500 500 लोग हो गए। और उसके बाद में 8 9 10 140 150 हो गए। 650 लोग हो गए। और 8 9 10 14 ये तो बन रहा है। और यहाँ पे उसने 60 एवरेज पूछा है। तो बंदा तो महान है। 664 और 60 और 3 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 2 चुके 2 के बाद 13 280। ए एंड बी टुगेदर, नहीं अलग अलग दिनों में, इतने दिनों में काम। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 7। ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। 36 यही होगा। 21 का और 5 15 तो 3
सम मनी बिकम्स थ्राइस इट्स वैल्यू इन 12 ईयर एट अ सिंपलीफाइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। थ्राइस हो जाती है मतलब 100 से वो 300 हो जाती है। 200 उसको मिलता है कितने टाइम में? 12। तो 12 एकम 12 और ये बनेगा। ज़्यादा नहीं सोच रही, 12 एकम 12 72, यही बनेगा। ये नहीं क्वेश्चन कर रही मैं, माइनस प्लस से करते हैं, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस हो जाता है 200। तो ये बनेगा आपका 33 का देखना है ना, ये बन जाएगा 15 और 18। नहीं बनेगा 15 और 18 का, तो 8 एकम 8 दूनी 16, 25 और 8 तो 12.5 और 4 और 3 8 24, 3 चौक 12, 44, 25 आना चाहिए। 8 एकम 8, 8 नहीं, 7 में नहीं, 6 नहीं, 11 नहीं, 12 12 हो गया, 13 नहीं, क्या हो रहा है ये, 16 और 9, 3 बाई 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ये इससे बड़ा हो गया, जबकि इससे छोटा है तो 9। माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे 112 का आ जाएगा। 6 एकम 6, 7 एकम 7, 23 बन रहा है। 8 एकम 8, ये हो गया। और ऊपर वाले का आ जाएगा, पर ये ज़्यादा हो गया है ना। 13 एकम 13, नहीं, तो ये इनसे बड़ा है, इनसे x y ग्रेटर देन इक्वल देन x। प्लस प्लस से माइनस माइनस आएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा 11, नहीं 44 ही आना चाहिए ना, जबकि 24 देख रहे हैं। 2 और 22 आ रहे हैं ना, 576 और 48 आना चाहिए, ये आएगा आपका। फिर 12 चौक 48, 12 96, ये 48, 51 नहीं, 18 और 32, 30 है, ज़्यादा हो गया। नहीं 20, नहीं 21, 42, 7 में 2 गई 5, 47 क्यों बैठ रहा है ये, क्या हो रहा है इसको? सैंतालीस क्यों बैठ रहा है? इसका तो ये आ गया था ना, 21 से कहते हैं अगर अपन 576 को। अच्छा ये तो बैठ ही नहीं है ना, बैठेगा नहीं। 24 से 576 को 48, 24 बैठ, ओ भाई ओ माय गॉड, 24 का स्क्वायर होता है वो तमन्ना तमन्ना तमन्ना, बेवकूफ बेवकूफ मैं हूँ बेवकूफ माइनस माइनस से प्लस माइनस, प्लस प्लस से माइनस माइनस, ओके। 2 8 16, 2 4 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 56। 7 और 8 आ जाएंगे, 3.5 और 4 आ जाएंगे। उसके बाद में 160 का अगर देखते हैं तो 15, नहीं 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 27 आना चाहिए ना,
एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से 27 का डिफरेंस आना चाहिए उनके बीच में। पाँच 15 और 32। मैं महामूर्ख हूँ। पीछे वाले में अगर आपने देखा है तो क्या कर रही थी मैं। ओके, यहाँ पर आ जाएगा ये 9 दूनी 18, नहीं 11 पे भी नहीं, 11 और 28 सही है। 11 एक पे आएगा ना ये तो, हाँ 11 और 18, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन वाई। तो बंदा तू महामूर्ख है। 22 अटेम्प्ट हो पाए हैं, बट इट्स ओके। ये हो गया 6 इंटू में 255, 9 बटा में 4 इंटू में 240 बटा में 90, 0 0 4 6 24, 9 से 9 कैंसल, 6 को 36 माइनस 2 इंटू में एक्स इक्वल टू 18 माइनस 2। इट्स ओके। आगे ये आई है आपके पास पजल, सबकी सेम फरवरी 2023 से ही कैलकुलेट की जाएगी और 1 Feb 2023 की दी हुई है हमें। पहले हम ईयर लिख लेते हैं, 91, 94, 95। शायद यहाँ से आपको पता लग जाए। पूछते हो ना कि मैं जल्दी कैसे थोड़ा सा करती हूँ, इसमें मैं ट्राई करूँगी मैं जल्दी करूँ, एटलीस्ट इसमें तो गंदा नहीं करूँ मैं। 2023 से करना है ना, यहाँ पर आप पहले एज कैलकुलेट कर लो इसकी फटाफट, जितनी भी आपसे होती है, ठीक है। 13 में से 5 गए 8 हो जाता है, 11 में 38 हो जाता है, 3 में से 2 गए 3 हो जाता है, 13 में से 4 गए 9 हो जाता है, 3 बढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, 29 हो जाता है, यहाँ पे एक 28 हो जाता है, हाँ, और यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 24 हो जाता है, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 13 में से 9 गए 4, 14, यही तो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डी की जो एज है वो प्राइम नंबर है। ऑफ कोर्स डी की एज, एक तो डी प्राइम ये है, एक प्राइम ये है, तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शन लेके चलते हैं, या डी की ये होगी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज द सेम एज द, ओके, ए और बी के बीच में सेम डिफरेंस है जितना सी और डी के बीच में डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एफ एंड सी इज़ 5, एफ और सी के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 5 है। 5 इनके बीच में हो रहा था, और 19 और 5 इनके बीच में भी तो 5 ही हो रहा है। फिर 24 और 5 29, 28 और 5 33, 29 और 5 34, 32 और 5 नहीं, कहीं नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है। मतलब एफ और सी यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, कहीं भी किसी एंगल से नहीं आ सकता वो, तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही डिडक्ट हो रहा है आपका। अब एफ सी यहाँ आ सकते हैं, या एफ सी यहाँ आ सकते हैं, यही तो बन रहा है। एंड एज इज अ ट्वाइस ऑफ जीज एज, ओके, जी से ट्वाइस है, 38 है, वो भी तो है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जी को रखती हूँ तो एक एज यहाँ आ जाएगी, और 24 से 48 नहीं है, और कहीं भी नहीं बैठ रही, सिर्फ यही एक सेट बैठ रहा है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड एच इज़ 3, डी और एच के एज के बीच में 3 है। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एच इज़ द सेम एज द बोर्न आफ्टर एफ, 2, तो एफ यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। अब उन्होंने बोला है सी और डी के बीच में जो जितना डिफरेंस है, सी और डी के बीच में 10 का डिफरेंस है, उतना ही ए और बी के बीच में डिफरेंस है, आ गया। बी और सी के बीच में डिफरेंस कितना है, 38 19 का। हाउ मैनी बोर्न बिटवीन ई एंड एफ, बोल के कर रही हूँ ना, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे, ओके। एफ ये रहा, ई ये रहा, तो ई और एफ के बीच में 1 2 3 4। एवरेज ऑफ एच एंड जी, एच और जी की एज 23। फॉर द ई बी एच ए, ओके, एफ सी एच ए। हाउ मैनी आफ्टर एफ, 2,
7 पर्सन है जो एक रो में बैठे हैं। ओके, नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं। जी सिट्स, जी किसी एक एंड से बैठा है। हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। एज मैनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ द बी एज टू द ई के लेफ्ट में। ओके, सी एंड एफ आर द इमीडिएट नेबर्स। सी और एफ आर द इमीडिएट नेबर्स। डी सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ द बी। बी के इमीडिएट राइट में कौन है आपका? डी है। ए इज़ नॉट द नेबर ऑफ ई। ए जो है वो ई का नेबर नहीं है। ये जितनी छोटी दिख रही है ना उतनी गंदी है। पहले अपन इस पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा ना, 2 ले लेते हैं इसमें। अब इसमें पूछा है ए और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। अगर ए और सी यहाँ रखते हैं तो एफ यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। ई और बी फिर यहाँ आएंगे, जबकि बी के इमीडिएट राइट में डी है, तो बी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। अब बी यहाँ रखती हूँ तो ई आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। ओके, अब ए और सी के बीच में 3 पर्सन कहीं भी नहीं, एक पर्सन कहीं भी नहीं बैठ सकता। बी को यहाँ रखती हूँ, नहीं आएगा क्योंकि 2 नहीं हो सकते, यहाँ आएगा ही नहीं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो वैसे ही कैंसिल हो रही है, कहीं भी सेट नहीं बैठ रही है। अब देखते हैं, बी के इमीडिएट राइट में डी है। ओके, अब यहाँ पे बी के तो ई आपका आ जाएगा यहाँ पर, ई और सी आपके यहाँ आ जाएंगे, जबकि ए जो है वो ई का नहीं है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अब अपन देख लेते हैं, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। बी को अपन ने पहले यहाँ बिठाया था ना, अब बी को यहाँ कर लेते हैं। बी है जो उसके इमीडिएट राइट में डी है, और यहाँ पर फिर ई आ जाए, यही हो रहा था ना। हाँ, तो यहाँ पर ई आ जाएगा आपका। ए और सी के बीच में एक कहीं भी नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठेंगे भाई। बी के इमीडिएट नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि फिर बी 2 आएंगे ना, यहाँ पे ई आना चाहिए। क्या गलती किया मैंने? जी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। 7 ही पर्सन है ना, थर्ड बैठा है कहीं भी एक एंड से, ठीक है। एंड ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक ही पर्सन है। एक तो ऑप्शन हो सकता है ये वाला, इसमें एक ऑप्शन हो सकता है ये वाला यहाँ पे, और एक अपन ने जो बनाया था यहाँ तो हो गया। एक ऑप्शन हो सकता है ए और सी का ये वाला, ठीक है। ये हो गए। अब उसमें इन्होंने कहा है कि सी का जो नेबर है वो एफ है, तो सी का नेबर एफ है, एफ यहाँ कहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ ई वाली पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं। ई को मैं यहाँ रखती हूँ तो बी यहाँ आएगा, बट ए यहाँ नहीं आ सकता कहीं भी, तो ये यहाँ नहीं आएगा। ई यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ पे वो भी तो नहीं आ सकता। ई को यहाँ बिठाते हैं, बी के मेरे क्या हो गया मेरे को, मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा गाइस। दोबारा से करते हैं। 7 पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो। ओके, टुवर्ड नॉर्थ। जी सिट्स थर्ड फ्रॉम 1 2 3, एक एंड से थर्ड बैठी है। ओके, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। ओके, एज मैनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ द बी। बी के राइट में जितने हैं ई के लेफ्ट में भी उतने ही होंगे। ओके, सी एंड एफ आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। सी और एफ एक। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट में डी है। ओके, ए इज़ नॉट नेबर ऑफ ई। ए जो है वो ई का नेबर नहीं है। अपन पहले ये वाली पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर दिया था ना, ये वाली पॉसिबिलिटी एक बार करके देखते हैं। बी के इमीडिएट राइट में डी को बिठाती हूँ तो ई आपका यहाँ आएगा। अब यहाँ पर ए और सी कहीं भी बैठने की जगह नहीं है उनको, क्योंकि एक पर्सन बीच में होना चाहिए उनके। ओके, अब अगर मैं और कहीं पॉसिबिलिटी बन रही है क्या इनके, अगर मैं बी को यहाँ बिठाती हूँ, डी यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। बी को यहाँ बैठाती हूँ मैं, ई यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ए सी एफ। क्या तमन्ना
एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो ए आ गया. सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड. हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड. डी. हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड डी? 1. C with respect to A, C with respect second to the left, second to the right. Okay, not true. No one is to the right of the E. G sits second to the right of the B. C is an immediate neighbor of E. Okay, D sits second to the left of A, left hand. D is second from the left. A is sitting third to the right of the F. ये वाला गलत है. Okay, if all the digits are multiplied within the number, okay, which number gives third last? 5 दूनी 10, 70 आ गया. 4 6 24, 24 को 9 से 9 दिन 9 चौक 36, 9 18 19 20 216 आ गया. 6 7 42, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 5 9 45, 3 चौका 1 13, 3 5 15, चौका 1 13, 135 आ गया. ओके, 9 8 72, 6 दूनी 12, 6 1 43. क्या पूछा ने? थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्ट. फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट. 593. इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कम होते हुए में बढ़कर लिखने हैं अपन को. 7 5 2 लिख ही लेते हैं ना. 9 6 4 7 6 2 9 5 3 9 8 और 6. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लार्जेस्ट नंबर? सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? ये वाला. और स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये वाला. तो ये आ जाएगा 212. इफ़ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द फोर्थ हाईएस्ट नंबर? सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड ना. 2 6 7 9 8. तो इसने क्या पूछा है? फोर्थ हाईएस्ट नंबर. फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. 964. If all the digits of the numbers are added, then how many odd numbers thus are formed? Okay, 5 6 7 14, 9 10 15 19. 1 बन गया आपका. 6 12 13, 2 बन गए आपके. 9 10 12 5 17, 3 बन गए आपके. और 9 10 17 23, 4 बन गए. टी से वाई की तरफ. टी से वी हो गया आपका. के से वाई. सही है. आई से वी की तरफ. आई से ई से टी, टी से वी की तरफ. ट्रू. आर से नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू. ओके. एस से ए की तरफ. एस कहाँ हो आप? एस से ई से एम, एम से ए. सही है. एच से एल, एच से जी नहीं होगा ये. डी से जे, डी से एच, एच से जी नहीं. फर्स्ट ओनली फर्स्ट ट्रू. जी से ए, जी से ए आपका आएगा आइदर. इधर आएगा इधर. एफ एफ ई ए. हाँ. और डी से पी, डी से पी नहीं होगा. फर्स्ट इधर, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है. ओके. 7 पर्सन्स हैं वो आपका खड़े हैं और स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड सच दैट ए इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द बी. ये बी है. बी से ए जो है 4 मीटर वेस्ट में है आपके. और हु इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ सी. जी इज़ 3 मीटर. कोई बात नहीं. डी हु इज़ 8 मीटर. ओके. ई इज़ 9 मीटर नॉर्थ. ओके. एफ हु इज़ 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द. एफ हु इज़ 6 मीटर टू द वेस्ट. 6 मीटर ना ऑफ ए. जी इज़ 3 मीटर साउथ. तो 5. ओके 3. जी आ रहा है. ए और ई के बीच का डिफरेंस. और ये आपका कितना बनेगा? 5 ही हो गया. ये 9 है तो 4 चौक 16. ये बनेगा. 6 पर्सन्स हैं. डिफरेंट हाइट्स हैं उनके. ओके. ओनली 1 पर्सन इज शॉर्टर देन आर. एम इज टॉलर देन ओ. ओके. क्यू इज टॉलर देन एन. ओके. आर इज शॉर्टर देन पी. R is shorter than P. Who is shorter than O. Okay. ये हो गई एक आपकी. ओके. क्या इज नॉट जस्ट शॉर्टर और टॉलर देन M. क्या इज ओके. मतलब क्या और M के बीच में पर्सन्स तो हैं. तो MOPR. अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं ये है ना POM. ये करते हैं तो क्यू एन यहाँ आ जाएगा जबकि एन और क्यू के बीच में पर्सन्स हैं.
तो ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं POM QN, ये वाला सही है। क्यू इज़ नॉट जस्ट शॉर्टर भी नहीं है और नॉट टॉलर है, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इज़ 152 एंड द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज़ 125। ओके, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन क्यू? 2। इफ P is 21 shorter than M, 21। ओके, व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ Q? 21, एक आ गया, 3, 131, 32। 32, 34, 35 सारी दे रखी है इसमें तो, जबकि बीच में वो भी तो आ रहा है। वैसे तो ये भी हो सकती थी ना पॉसिबिलिटी। Q is taller than N, yes. R is shorter than P, yes. Who is just shorter than O? भाई ये वाली सही है, गलत हो गई थी। जस्ट अपने पढ़ा ही नहीं, कितना छोटा सा वर्ड था ना, तो इसकी 128 आ जाएगी है। दो ही क्वेश्चन है। हाँ, जस्ट शॉर्टर देन M, जस्ट शॉर्टर देन M O, जस्ट वर्ड खा जाता अपन को। P एंड N, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन P एंड N? P एंड N 2 पर्सन है। ओके, अ फैमिली हैज 7 मेंबर्स हु हैव बिलोंग टू, ईच चाइल्ड हैज ईदर बोथ और नन, ठीक है। J सिस्टर इन लॉ ऑफ I, या तो ये हो सकता है और अदरवाइज ये हो सकता है। ओके, हु इज द आंट ऑफ L? I is the aunt of L. Okay, K is father of M, K is father of M. H is the grandfather of N, H is the grandfather of N. Who is the son of L? H grandfather है ना। K is the son-in-law of H, K is the son-in-law of H। 7 मेंबर है ना। अगर मैं K को यहाँ रखता हूँ, ये आ जाता है, तो M यहाँ आ जाएगा। J has only one daughter, J has only one daughter। देखो क्या था, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। H, J हैज़ ओनली वन डॉटर, J की एक बेटी भी है, तो ये वाली मुझे सही लग रही है। J प्लस में इसको यहाँ पे लिखते हैं, I यहाँ कर लेते हैं। अब जो हाँ सही तो है, यही तो बन रहा है। अब M यहाँ आ जाएगा, सही है। हाउ इज नीज ऑफ I जो है रिलेटेड टू द सन ऑफ द K, मदर। HLM, ओके। J क्या थी, ये थी ना, 1 2 3, 1 2 3, ये भी मैं नहीं होंगी। ओके, HLMKN, HLMKL। A is the wife of M, A is the wife of M, then how N related to A? Okay, brother-in-law, and who is the father-in-law of A? Okay, in the given number 826, 3 बहुत बड़ा नंबर है, 826, 352, 475, 26 are arranged in descending order and then 2 is subtracted to all the prime digits। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग में तो 8 सबसे बड़ा है, ओके। उसके बाद में 7, ओके। उसके बाद में 6, ओके। उसके बाद में 5, ओके। उसके बाद में 4, ओके। उसके बाद में 3, ओके। उसके बाद में 2, ओके। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द प्राइम डिजिट्स। दो भी तो प्राइम होता है। 1 इज एडेड टू ऑल कंपोजिट,
Okay. Then what is the product of third smallest number? Third smallest number. पहला smallest, दूसरा smallest, तीसरा smallest and second largest. फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, 3, 21. ज़ीरो को मैंने कंसीडर नहीं किया. ऑल रोज आर लिली. ओके. सम नो लिली इज़ जैस्मिन. सम लोटस आर रोज. सम लोटस आर रोज. ओके, ये लिली थी ना. नो रोज इज़ जैस्मिन. यस ट्रू. एंड सम लोटस आर नॉट जैस्मिन. सम लोटस आर नॉट जैस्मिन. यस ट्रू. ऑल मैंगोज आर एप्पल. Okay, no apple is a cherry. Okay, some bananas are cherry. Some bananas are cherry. All bananas are apple. All bananas are apple. ऐसा थोड़ी है. All mango is cherry. All mangoes is cherry. No mango is cherry. Sorry. True. Only second follows. Some papers are pen. Okay. All papers are book. Okay. All pens are pencil. Okay. Some pencils are paper. Yes, true. Some books are pencil. Some books are pencil. True. Which of the following is true? क्या है ये? मार्बल, मीडियम, मशीन. अच्छा, अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी में तो सबसे पहले तो एम तो आएगा ही आएगा, फिर ए आएगा, एम ई. सेकेंड है वो लास्ट में जाएगा, बिल्कुल सेकेंड लास्ट में जाएगा. और ए बी, एम ए बी, ए सी, एम ए बी. तो 4 पहले पे आएगा, एम ए सी 3 पे आएगा, 4 3 2 लास्ट में आएगा. ये वाला सही है. इसमें थोड़ा सा ना मैं वीडियोस कुछ बना रही थी ना, उसके चक्कर में लेट हो रही थी, क्योंकि मुझे ना आधा फोकस मेरा यहाँ पे था. कुछ मैं वीडियोस का सेटअप कुछ ऐसा कर रखा है ना कि उसमें मतलब इधर ध्यान ज़्यादा आ रहा था. ओह माय गॉड, थोड़ा सा रह गए भाई हम कट ऑफ से, बट इट्स ओके. इंग्लिश में लग ही रहा था मुझे मेरा ऐसा हाल होने वाला है. और रीजनिंग में एक भी गलत नहीं है, क्वांट्स में एक भी गलत नहीं है. दैट इज़ गुड. ओह वाओ. ओके, बट द थिंग इज़ कि मेरा ध्यान ना सच में बहुत इधर था. मतलब मेरे को शीट्स भी सही से नहीं हो रही थी. शायद मैं रीजनिंग या मैथ्स में थोड़ा और अच्छा कर सकती थी. इंग्लिश में मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ठीक है, अच्छा रहा जो भी रहा. एंड बाकी तो लेट्स सी क्या रहता है. और अगर इंग्लिश में वैसे बात कर लेते हैं हम, कौन कौन सा मान लो हमने गलत किया है या नहीं किया है. और थोड़ी सी इंग्लिश थी भी ना मुश्किल साइड में थोड़ी थी भाई. ओके, दिक्कत यह है मैंने पैसेज में गलत कर रखे हैं. पैसेज में गलत तो नहीं होने चाहिए थे, कोलैबोरेटिव इंटीग्रेशंस होते हैं. ओके, इसमें ये भी गलत कर रखे हैं. कुल मिला के ठीक है जो भी है. मतलब अभी मैं करूँगी इस पर, देखूँगी इसको, चेक करूँगी सारा वन बाय वन. दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट. एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट देन टेल मी. मुझे पता है जितना आपको समझ में आया समझाने की कोशिश की. थोड़ा सा मैं अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी शीट्स को थोड़ा सा ना पूरा रखूँ. इसमें मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको बड़ा करूँ. ये बाद में मेरे को माइंड में आया टेस्ट देते देते टाइम. सही में टेस्ट देते देते टाइम बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी, बट दैट इज़ गुड इनफ. ठीक है, अच्छा था जो भी था. एंड लेट्स सी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.